स्टूडेंट, जैसा कि ये जो कोठारी कमीशन है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो ये हमारा एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं कि कोठारी कमीशन के या आयोग के सुझाव व सिफारिशें, तो इसमें ये 15 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 15 पॉइंट को हम डेली देखेंगे। एक पॉइंट डेली देख पाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट हैं ये, और ये बहुत ज़रूरी है। इसे हम शॉर्ट में नहीं तैयार कर सकते, तो इसे बहुत डीपली हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए एक पॉइंट हम डेली तैयार करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, जो कि हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिर और देखेंगे आगे के। तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट ही हम तैयार कर पाएंगे, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। स्टूडेंट, हमारा शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन चल रहा था, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो उसी के आगे हम लोग आज देखेंगे। कल हमने उसके बारे में और आयोग की नियुक्ति के कारण बताए थे और उसका प्रयोजन आज हम आयोग के सुझाव व सिफारिशें बताएंगे, और थोड़ा और उसका शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य उसका ये सब बताएंगे। चलिए देखते हैं। कोठारी कमीशन के कोठारी आयोग के सुझाव व सिफारिशें कौन सी थी, तो उसमें देखते हैं। ये शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, ये मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दी थी। शिक्षा की संरचना एवं स्तर, अध्यापक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र संख्या एवं जनबल, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, वयस्क शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, कृषि की शिक्षा, व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा। तो ये आयोग के सुझाव थे और सिफारिशें थी। आगे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। उपर्युक्त अंगों के संबंध में आयोग ने जिन विचारों, सुझावों एवं सिफारिशों को अपने प्रतिवेदन में अंकित किया, उनका वर्णन क्रमबद्ध शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य, जो इसकी आयोग का मत क्या था इस बारे में। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार यह है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि इसका व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंध स्थापित हो जाए। इस प्रकार शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। मतलब ये जो आयोग है, कोठारी कमीशन या शिक्षा आयोग, इनका मानना ये था कि शिक्षा में इस तरह के सुधार किए जाएं या इस तरह के परिवर्तन किए जाएं कि वो व्यक्तियों के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं या उसके आकांक्षाएं हैं, उनसे सीधा सीधा संबंध स्थापित हो जाए, जो कि उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक हैं। आगे शिक्षा द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया। वो पंचमुखी कार्यक्रम क्या थे? ये कोठारी कमीशन के बारे में बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मिक्स हो जाती हैं कि ये कोठारी कमीशन है या हंटर कमीशन है, तो इसलिए ये कोठारी कमीशन की बात हो रही है। तो ये शिक्षा आयोग की बात हो रही है, यानी कि शिक्षा आयोग में पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया गया था। वो पंचमुखी कार्यक्रम क्या था? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना। तो ये इसका क्या था? पंचमुखी कार्यक्रम था। ये उसमें कोठारी कमीशन में इसका विचार प्रस्तुत किया गया था। आगे शिक्षा व उत्पादन, आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए। कोठारी कमीशन ने शिक्षा द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए थे, वो देखते हैं। विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में सब पाठ्यक्रमों का विभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्य अनुभव को संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, ये इसके अंदर पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य के अंदर पॉइंट हैं ये सारे, जिसमें कि पहला पॉइंट शिक्षा व उत्पादन था। दूसरा पॉइंट हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता है। आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के विचार से सुझाव दिए। ये अधोलिखित सुझाव दिए। सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन अध्ययन के विषयों के साथ ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में श्रम एवं सामाजिक सेवा शिविरों की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए और इनमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को 10 वर्ष से पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखना चाहिए, किंतु कुछ समय के पश्चात अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं उन क्षेत्रों में इन भाषाओं को यथाशीघ्र प्रशासन की भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रूसी भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य भाषाओं के अध्ययन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। BA एवं MA के स्तरों पर शिक्षा की 2 भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान से सिद्धांतों एवं लोकतंत्री समाजवादी समाज के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। ये सारी सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के अंदर ये सारे पॉइंट हैं। तीसरा है हमारा शिक्षा व प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। इसमें क्या सुझाव दिए इन्होंने प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए? 14 वर्ष की आयु तक बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों को 2 उद्देश्यों को सामने रखकर आयोजित किया जाना चाहिए और वो 2 उद्देश्य कौन से थे? निरक्षरता का उन्मूलन एवं व्यक्ति की नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता और सामान्य सांस्कृतिक स्तर का उन्नयन। ये 2 उद्देश्य ध्यान रखकर वयस्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इनके हिसाब से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए और छात्रों को इन दोनों स्तरों पर कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सब बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए। सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार एवं दृष्टिकोण का और सहिष्णुता, पहलकदमी, जनहित, समाज सेवा, आत्मनिर्भरता एवं आत्मानुशासन के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। 4th पॉइंट है शिक्षा व आधुनिकीकरण। इसके बारे में भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए जो ये कमीशन है उसने सुझाव दिए। आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण करने के लिए
शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, शिक्षा द्वारा छात्रों में उचित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा छात्रों में स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन की आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर का उन्नयन किया जाना चाहिए। सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आयोग ने यह विचार प्रकट किए कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके उनके चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट में है, माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, उपर्युक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के वातावरण को सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से निमज्जित किया जाना चाहिए। इस कार्य का दायित्व सब शिक्षकों एवं अधिकारियों पर रखा जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, प्रत्येक विद्यालय में तुलनात्मक धर्म नामक विभाग की सृष्टि की जानी चाहिए। इस विभाग द्वारा यह खोज की जानी चाहिए कि इन मूल्यों की प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि आयोग के सुझाव और सिफारिश में हमने देखा था, और इसी के अंदर हमने शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य देखे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, ये चारों ही कमीशन बहुत ज़रूरी हैं, तो बस इसीलिए मैं ये तैयार करा रही हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से तैयार करिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।